हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट जो 100 क्वेश्चन है, जो लेटेस्ट क्वेश्चन है, वो सारे कवर करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों 4 पार्ट में कवर करेंगे इसको। फर्स्ट पार्ट में 25, देन 25, देन 25, देन 25, टोटल 50 क्वेश्चन हम 4 पार्ट में कवर करेंगे। चैप्टर नंबर ये है एलसीएम एंड एचसीएफ। इससे पहले बहुत सारे चैप्टर हमने कवर किए थे। अभी एलसीएम एंड एचसीएफ के वो सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं जो आपके एग्जाम एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, कहीं भी, या कह सकते हैं आरपीएफ कांस्टेबल, कोई भी एग्जाम हो रेलवे का, हर जगह क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, बार बार पूछे गए हैं। वैसे तो इस बुक में 10,000 प्लस क्वेश्चन मिल जाएंगे। किरण पब्लिकेशन की ये बुक है, इसका वीडियो सोल्यूशन हम कर रहे हैं। इसमें से हमने वो उठाए हैं 100 क्वेश्चन, उसकी बनाई है स्लाइड, जो 100 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 है 15, 18 एंड 24 का एलसीएम क्या होगा। इसका एलसीएम बताना है दोस्तों आपको। एलसीएम के लिए देखो, जब ऐसा नंबर हो तो छोटे छोटे नंबरों का एलसीएम लेना हो तो आपको बड़ा नंबर उठाना है, उसके मल्टीपल देखने हैं। एक तो तरीका ये होता है। दूसरा, इसका मल्टीपल होगा बड़े बड़ा, सारे क्या करेंगे, उस नंबर को भाग करेंगे। ठीक है, इस बड़े नंबर का वो मल्टीपल होगा जिसको ये सारे नंबर क्या करेंगे, भाग करेंगे। 3 तो हो नहीं सकता, 6 नहीं हो सकता क्योंकि इनसे छोटा है। तो अब 540, 360, अगर मैं 360 उठाता हूँ, 24 से भाग करूंगा 360 को, तो 24 कम 24 बचेगा, 12, 24 पंजे 20। ठीक है, 24 पंजा 120, भाग होता है। 18 से तो भाग होता है, 18 दूनी 36, 15 से भी भाग होगा, 15 दूनी 30, 15 चौके 60। तो इसका एलसीएम होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 2 बताना आपको 45, 30, 35, इनका एलसीएम आपको बताना है। इसमें 45, देखो 45 चौका 180 होता है, और 30 को 6 से गुना करेंगे क्या आएगा, 180 आएगा, और 35 पंजा 175 होता है, तो 35 180 35 ये भाग नहीं करेगा। ठीक है, ये बार हो गया ऑप्शन। अगर हम उठाते हैं दूसरे वाला ऑप्शन यहाँ पे 630। अब देखो 630 करोगे, 9 पंजे 45, और 9 पे काटोगे इसके 70, 70 बटे 5 14 आएगा, तो 45 से भाग होता है, ये 30 से भाग होता है। 35 से भाग करोगे, 5 से काटोगे, 5 था 35, और 5 इसको, या 7 से काटो, 7 पंजे 35, 7 नहीं तो रेस्टा 90 बटे 5 18 आएगा। तो इस सभी से भाग होता है, तो इन सभी का एलसीएम क्या होगा, ये होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। एक तो बेसिक तरीका वैसे भी कर सकते हो आप, लेकिन आपको एग्जाम में इतना टाइम आपके पास नहीं होता, तो आपको जल्दी से जल्दी करना है, तो इस तरह से आपको चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 3 14, 35, 56 का एलसीएम क्या होगा। 14, 35 और 56 का क्या निकालना है, हमें एलसीएम निकालना है। तो अब देखो, या तो बड़े से बड़ा नंबर लो, उसके मल्टीपल देखो, सारे उसको भाग करेंगे। ठीक है, वो होगा एलसीएम। अगर मैं लेता हूं कौन सा, ये लेते हैं 280। अगर इसका एलसीएम मानते हैं 280, अब 280 बटे 56 को गया, 28 दूनी 56, 10 बटे 2 5, इससे भाग होता है। ठीक है, 35 से भी भाग होगा ये, क्योंकि 5 7 से काटोगे 7 बजे 35, 7 से काटोगे 40 बटे 5 भाग होगा 35 से भी, और 14 से तो दोस्तों होता ही होता है। तो इसका एलसीएम होगा 14, 35, 56 का एलसीएम होगा ऑप्शन फर्स्ट 280। क्वेश्चन नंबर 4 34, 85, 102 का एलसीएम आपको बताना है। 34, 85, 102 का। अब देखो मल्टीपल देखो यहाँ पे, अगर मैं उठाता हूँ यहाँ पे, इनका बताना हमें एलसीएम। अगर ये एलसीएम बताएंगे, सबसे पहले 340 उठाएंगे, 34 से तो भाग होता है ये 85 से, 17 दूनी 34, 85 से भाग होगा, लेकिन ये 102 से भाग नहीं होगा। ठीक है, 17 छिक्का 102, और 17 दूनी 34, 20 बटे 6 भाग नहीं होगा, तो ये ऑप्शन बार हो गया। अब इससे बड़ा उठाओ 510, 510, 17 पंजे 85, 17 3 51, 30 बटे 5 भाग होगा, 17 34 से तो होगा ही होगा। देखो 17 दूनी 34, 17 3 51, 30 बटे 2, ये भाग होगा 102 से, तो 17 छिक्का 102, और 17 3 51, 30 बटे 6, मतलब कि 102 से भी भाग होगा। तो एलसीएम होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। एलसीएम क्या आएगा इनका, 510। क्वेश्चन नंबर 5 एक प्राकृतिक संख्या 4, 6, 8, 9 से विभाजित होती है, तो प्रत्येक मामले में 3 शेष रह जाता है। ऐसी संख्या में सबसे छोटी क्या है। इन सबसे भाग होगी दोस्तों, और प्रत्येक मामले में क्या रहेगा, 3 शेष रहेगा। ऐसी सबसे छोटी संख्या आपको बतानी है। देखो अब इनसे जो भाग होगी, सबसे छोटी संख्या क्या होगी, इन सभी का एलसीएम होगी। एलसीएम निकालने का जल्दी से ऐसे निकालोगे, बड़ा नंबर लो, उसके मल्टीपल देखो, सारे भाग करेंगे। आपको पता है 9 और 8 का एलसीएम 72, 72 को ये सारे भाग करेंगे, तो एलसीएम आएगा 72।
72 में 3 ऐड कर दोगे 75 क्या होगी, वो संख्या होगी जो इन सबसे भाग करोगे, शेषफल क्या बचाएगी, 3 बचाएगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 6, ए बी स्क्र सी स्क्र ए स्क्र बी सी ए की क्यूब बी की क्यूब सी क्यूब का एलसीएम ज्ञात कीजिए। इनका निकालना हमें एलसीएम। तो एलसीएम का मतलब इनमें से जो बड़ी से बड़ी पावर कॉमन क्या आएगी, देखो ए की क्यूब आएगी और फिर आएगी बी की क्यूब और सी की क्यूब सी स्क्र इनमें से आएगी सी स्क्र। तो एलसीएम क्या होगा, सबसे बड़ा कॉमन ले लेना आपको तीनों में से, ठीक है। मतलब वो मल्टीपल देखते हैं जिसको, ठीक है, मान लो इसका वो मल्टीपल देखते हैं आप जिसको ये सारे भाग करेंगे, तो क्या होगा, यही नंबर होगा। इसको सारे इसके बटे में करोगे सबसे भाग हो जाएगा ये। तो इसका जो एलसीएम होगा, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, ए की क्यूब बी क्यूब सी स्क्र। क्वेश्चन नंबर 7, अब इसका एलसीएम बताना है। अब फ्रैक्शन का जो एलसीएम लेते हैं, ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ। ऊपर वाले का अब एलसीएम लोगे आप 36 48 72, 36 48 72। अब देखो 72 अगर इनका एलसीएम लेते हैं 140 तो नहीं आएगा क्योंकि 72 दूनी 144 होता है, ठीक है, तो ये नहीं आएगा। अब 72 दूनी 144, अब 144 को देखो 36 चौका 144 28 तिया 144, 144 सभी से भाग होता है, तो इन सभी का क्या होगा, एलसीएम होगा। ऊपर वाले का एलसीएम 144 होगा। अब इन नीचे वालों में से नीचे वालों को लेते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन सभी में क्या आएगा, ये आएगा 15 तो नहीं आएगा, 5 आएगा, ठीक है, 5 क्या आएगा इनका एचसीएफ आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। फ्रैक्शन का एलसीएम लेना है तो कैसे लेते हैं, ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ। क्वेश्चन नंबर 8, एलसीएम लेना है इनका, ऊपर वाले का एलसीएम 8 आएगा और नीचे वाले का क्या लोगे, एचसीएफ लोगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा, नीचे वालों में से 3 आएगा, तो इनका जो एलसीएम होगा 8/3। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9, एलसीएम बताना है, ठीक है। इनका एलसीएम हाईएस्ट कॉमन पावर देख लो। सबसे पहले देखो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, तो क्या आएगा, 2 की पावर 2 आएगा। अब 3 की पावर 2 है तो 3 की पावर 2 आएगा। हाईएस्ट कॉमन देखना है मल्टीपल कौन सा होगा जिससे जिसको सारे क्या करेंगे, सारे नंबर, ठीक है, उसको भाग करेंगे। अब 5 की पावर मैक्सिमम क्या है, 2 है। 7 की पावर मैक्सिमम क्या है, 7 ही है। तो ये होगा इनका सबका क्या होगा, एलसीएम होगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा 4, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 गुना 7, देखो 25 जो का 100 और 9 से 63, 63 के आगे आएंगी 2 जीरो। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 10, दो क्रमांक पूर्णांकों ए बी का एलसीएम क्या होगा। तो दोस्तों ए बी का एलसीएम क्या होगा, इन दोनों की प्रोडक्ट होगी, ठीक है। 2 पूर्णांक है, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो क्या होगा इनका एलसीएम ए बी, क्योंकि ए और बी अगर यहाँ पे कुछ कॉमन होता है तो ए को ऐसे देता, फिर ये 2b और b का एलसीएम बताओ, ठीक है। तो ऐसे तो है नहीं कुछ, या b स्क्वायर, तो यहाँ पे अलग अलग नंबर है, दोनों पूर्णांक है, तो यहाँ पे इनका जो एलसीएम होगा ये होगा ए बी। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 11, किसी संख्या को 10 9 8 से अलग अलग विभाजित करने पर क्रमशः 9 8 7 शेषफल बचता है। किसी संख्या को इनसे भाग करने पर क्या शेषफल बचता है, 9 8 7। उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इनमें से, ठीक है, उनमें से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या हमें इनमें से बतानी है। देखो यहाँ पे हर कंडीशन में दोस्तों क्या बचता है, शेषफल। इन दोनों का आपको लेना है डिफरेंस, इन दोनों का। अब देखो यहाँ पे शेषफल क्या बचा, जब 10 से भाग करेंगे 9 बचा है। अगर मैं 9 और 10 का गैप लेता हूँ 1 आएगा, वैसे 9 8 का गैप भी 1 आएगा, इनका भी गैप क्या आएगा, 8 7 का भी 1 आएगा, सबका गैप 1 आएगा। तो वो जो संख्या होगी वो होगी 9। एक तो देखो एक्स्ट्रा बचता है, ये शेषफल बचता है, तो इन दोनों का जो गैप आया ये 1 आया। तो अगर आप 9 8 9 10 9 8 इनका एलसीएम ले लोगे, वो आएगा 9 8 10 का 10 9 8 का एलसीएम आएगा, तो ये आएगा 360। क्या आएगा, 360। अब ये जो इनका गैप है ना, अगर ये माइनस कर दोगे इसमें से, अगर ये माइनस कर दोगे 1 जो इनका गैप है, तो वो संख्या आएंगी जो प्रत्येक स्थिति में, ठीक है, भाग करने पर इन नंबर से शेषफल क्या बचाएगी, 9 बचाएगी, 8 बचाएगी, 7 बचाएगी। अब 360 तो इनसे एग्जैक्टली भाग होता है। अगर ये जो एक्स्ट्रा था
ठीक है, एक्स्ट्रा कितना बचता था, यहाँ पे 9 शेषफल बचता था। अगर इनका गैप लेके अगर इसमें से एक माइनस और कर देते हैं तो क्या बचेगा, फिर 9 बचेगा। तो आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, कैसे करना है, इन सभी का एलसीएम लेना है और इनका गैप लेना है, सब में इक्वल, इस कंडीशन में हर कंडीशन में इक्वल गैप आएगा 1 1 का, और वो जो गैप आएगा वो माइनस कर देना है। तो राइट आंसर आ रहा होगा हमारा जो वो सबसे छोटी संख्या वो होगी जो जब इन तीनों से भाग करोगे शेषफल हर कंडीशन में क्या बचाएगी, 9 8 7 बचाएगी। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकेंड 359। क्वेश्चन नंबर 12, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में जोड़े जाने पर प्राप्त योग 3 4 और 5 और 6 से विभाज्य हो। अब दोस्तों देखो, इन सभी का सब इस कंडीशन में क्या करना है आपको, आपको जो संख्या चाहिए वो चाहिए संख्या वह छोटी से छोटी संख्या जो 4 अंकों की क्या होनी चाहिए, सबसे छोटी छोटी संख्या होनी चाहिए। इनके संख्या में जोड़ने पर क्या होना चाहिए, प्राप्त योग 3 4 5 6 से विभाज्य हो जाए। देखो अब सबसे पहले आप निकालोगे वो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो इन सबसे क्या हो जाए, भाग हो जाए। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, पहले इन सभी का एलसीएम लोगे 60, 60 को ये भी भाग करेगा, ये भी भाग करेगा, इन सब का एलसीएम अगर 60 है तो 60 को ही सारे भाग करेंगे। तो वो नंबर निकालना है मुझे 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या जो, ठीक है, इन सबसे क्या करो भाग हो जाए, और फिर उसमें वो ऐड करना पड़ेगा, जो कमी है वो हमें इसमें वो बतानी है कि क्या जोड़े कि वो सभी इन सभी से भाग हो जाए। अब देखो पहले आपको इन सब के एलसीएम लेना है, 60 आ गया है, 60 से भाग करोगे 40 बचेगा, 0 छिक छिक 36, 360 आएगा, 40 बचेगा। इसका मतलब अब 1000 में 40 की कमी रह गई। अगर 1000 से 40 माइनस करोगे ना वो तो 3 अंकों की संख्या हो जाएगी, आपको चाहिए 4 अंकों की। तो इसमें क्या करोगे 20 और अगर होता है इसमें 1000 में 20 और होता, अगर 1020 होता, एक्स्ट्रा 20 की कमी रहेगी, यहाँ पे अगर 20 और होता तो इसका मतलब क्या है, पूरा नंबर 60 से भाग हो जाता। अगर 1020 क्या होगा, वो नंबर होगा जो इन सब से भाग हो जाएगा। तो इसका मतलब इसमें कितने क्या जोड़ना पड़े 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या में कि ये इन सब से भाग हो जाए, तो ये जोड़ना पड़ेगा 20। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 13, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे दोगुना करने पर प्राप्त संख्या 12 16 18 21 और 28 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, जिसे दोगुना करने पर इन सबसे क्या हो जाए, वो भाग हो जाए। ऐसे क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से करना है। देखो 336 का डबल होगा 672। अब 672 इसका मतलब डबल करने पे क्या होना चाहिए, इन सबसे भाग होना चाहिए। 672 देखो, अगर देखो आप 7 और 6 13 2 15। अब दोस्तों कोई संख्या 18 से भाग होगी ना तो वो 9 से भी भाग होगी, ये 9 से भाग नहीं होता डबल करने पे, तो ये ऑप्शन बाहर हो गया। छोटी से छोटी चाहिए तो छोटा ऑप्शन उठाएंगे, 504 उठाते हैं, इसका डबल करेंगे 1008 आएगा, 504 का डबल 1008। अब ये देखो 1008 है जो 12 से भाग होगा, डायरेक्ट होगा। देखो 12 8 96, 12 चौक 48, 16 से भाग होगा 16 6 96, 16 3 48, 18 से भाग होगा, 2 से तो होता ही है, 18 से भाग का मतलब 9 से भी होना चाहिए, 2 से भी होना चाहिए, दोनों से होता है। 21 से भाग होगा ये, तो 21 से देखो 7 से करोगे इसको भाग, 7 से भी होना चाहिए, 3 से तो होता ही होता है, 7 से चेक करो, 7 एकम 7 बचेगा, 3 7 चौक 28, 2 7 चौक 28, 7 से भी होता है, 3 से भी होता है, मतलब 21 से भी होगा। अब 4 से तो ये होता ही होता है लास्ट के 2 डिजिट, और 7 से हमने चेक कर लिया तो ये 28 से भाग होगा, ठीक है, भाग होता है। तो ये संख्या वो होगी छोटी से छोटी जिसका डबल करने पे इन सभी से क्या होती है, भाग होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 14, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12 15 20 54 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेषफल 8 बचता है। सबसे छोटी से छोटी संख्या, इन सभी से भाग करने पर क्या होना चाहिए, प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना बचना चाहिए, 8 बचना चाहिए। अब दोस्तों देखो, अब 8 से बचना चाहिए, इसका मतलब अगर उसमें से 8 माइनस कर दें, या तो आप सीधा चेक कर लो, या तो आप इसमें से क्या करो सीधा चेक कर लो डिवाइड करके, क्योंकि बड़े नंबर नहीं है ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा बड़े नंबर नहीं है। या फिर आप क्या करो इन सभी का एलसीएम लो, उसमें क्या कर दो 8 जोड़ दो। अब इन एलसीएम ले सकते हैं, इन सभी का क्या आएगा, इन एलसीएम आएगा इन सभी का, बड़ा नंबर उठाओ उसके मल्टीपल देखो, बड़ा नंबर उठाओ उसके मल्टीपल देखो, ये तरीका एलसीएम लेने का। या आप अगर कोई भी ऑप्शन उठाओगे या सीधा भाग करके भी देखोगे, देखो 12 से अगर आप 532 को भाग करते हो तो 8 शेषफल बचना चाहिए, 12 चौक 48 बचेगा 5, 12 चौक 48 कितना बचेगा, 4 बचता है, ये ऑप्शन बाहर हो गया। 4 बचता है, इसका मतलब दोबारा से 12 को इससे भाग करो, 12 चौक 48 बचेगा 7, 12 यहाँ भी 4 बचता है, ये भी बाहर हो गया, 12 चौक 48 6 बचेगा, 12 पंजे 60 8 बचेगा।
12 चौक 48, 6, 12 पंजे 60, 8 बचता है, ठीक है। अब 15 से भाग करने पे भी 8 बचना चाहिए, 15 3 45, बचेगा 9, तो ये भी 8 बचता है। 548 में 20 से भाग करोगे, अगर इसको 20 से भाग कर दो, 20 दूनी 40, 20 दूनी 40, बचेगा 14, और 20 छिक्का 120, 20 तक 140, तब भी 8 बचता है। अब इसको 54 से भाग करोगे, ठीक है, इसको 54 से भाग करोगे तो कितना शेषफल बचेगा? अगर 54 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 54 को 1 से करते हैं, तो फिर 8 उतारेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? ये बचेगा, तब भी 8 बचेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ये वो नंबर है, इन सभी से भाग करोगे हर कंडीशन में क्या बचाता है? 8 बचाता है। या फिर इस बड़े नंबर को मल्टीपल लो, अब इसका बड़े नंबर का सीधा मल्टीपल आएगा 540। अब 540 वो नंबर होगा, इससे भाग हो जाएगा, इससे भाग हो जाएगा, इससे भाग हो जाएगा, इसमें 8 जोड़ दो तब भी क्या आएगा? 548 आएगा। वो नंबर है जो इन सभी से भाग होगा और कितना शेषफल बचाएगा? 8 बचाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 27, 18, 15, 12 से पूर्णतः विभाज्य हो। 4 अंकों की दोस्तों वो बड़ी से बड़ी संख्या आपको बतानी है जो इन सबसे क्या पूर्णतः विभाज्य हो। तो सबसे पहले आप कैसे करोगे ऐसे क्वेश्चन को? आपको करने का ये तरीका होना चाहिए। आप देखो, कोई संख्या अगर 9 27 से भाग है, वो 9 से भी भाग होगी, 3 से भी भाग होगी, ठीक है। तो देखो सम ऑफ डिजिट 9 से भाग होना चाहिए, बड़ी से बड़ी उठानी है सबसे पहले। ये बड़ी नहीं है, ये बड़ी नहीं है, ये बड़ी है, ये उठाओ सबसे पहले। क्या ये 9 से भाग होगी? 7 और 3 10, 9 19, 9 से भाग नहीं है, ये ऑप्शन बार हो गया। 9 और तो 11 और 7 18, 9 से भाग होती है। 9 और 7 16 और 17, ये 9 से भाग नहीं है। 9 और 7 16, ये भी 9 से भाग नहीं है। तो सारे ऑप्शन बार हो गए वैसे ही। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16, ए बी सी के समूह का एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखो ए बी सी के समूह का अभाज्य संख्याओं ए बी सी क्या है? अभाज्य संख्या या कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एलसीएम क्या होगा? ए बी सी होगा इनका मल्टीप्लाई। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17, 513, 1134, 1215 का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको बताना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो होगा दोस्तों इनमें से जो इन सबको क्या करेगा? भाग करेगा। इन सबको करेगा वो भाग करेगा। अगर आप यहाँ से सबसे पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको छोटे से स्टार्ट करना है। अगर मैं 18 से, ठीक है, भाग करूंगा इसको, देखो 18 से भाग का मतलब क्या है? संख्याएं 9 से भाग होनी चाहिए। 5 और 3 8 और 3 11, ये तो 9 से भाग ही नहीं होते, ये तो इसका एचसीएफ हो ही नहीं सकता। अब देखो 5 और 6 और 3 9, ये ठीक है, ये 9 से भाग हो रहा है, ये हो सकता है। 4 3 7 और 2 9, ये भी हो रहा है। 5 और 2 7 और 2 9 9 से भाग हो रहा है। और ये दोस्तों लेकिन 2 से भी होना चाहिए, क्योंकि 18 को 9 गुना 2 लिख सकते हैं, लेकिन ये 2 से भाग नहीं है, ये ओड नंबर आ गया, तो ये ऑप्शन बार हो गया। अब 27 का मतलब 9 से भाग होनी चाहिए संख्या, सभी 9 से भाग, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, 3 से भी होते हैं, तो 9 3 27। तो इसका जो एचसीएफ आएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हम डायरेक्टली बता सकते हैं क्या आएगा? ये आएगा 27। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। स्टार्ट आपको छोटे नंबर से करनी है। क्वेश्चन नंबर 18, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18, 21 और 30 से विभाज्य हो। ठीक है, इन सभी से भागो छोटी से छोटी संख्या। अगर छोटी से छोटी है तो आप सबसे पहले छोटा नंबर उठाओ। छोटा नंबर इनमें से क्या है? 1020 है। कौन सा है दोस्तों? 1020। 1020 का मतलब अब 18 से कोई संख्या भाग है तो 9 से भाग होनी चाहिए, ये तो 3 से भाग है, 9 से भाग नहीं है। सम ऑफ डिजिट चेक करते हैं, ये बार हो गया ऑप्शन। अब उठाते हैं कौन सा? ये तो 9 से भाग नहीं है, ये भी बार हो गया। 6 2 8 1 9, 9 से भाग है ये, ठीक है। अब ये 4 से भी भाग है, 12 से भाग 4 से, लेकिन 7 से भाग होना चाहिए। 7 दूनी 14, बचेगा 2, लेकिन ये 7 से भाग नहीं है, ये भी बार हो गया। बचा कौन सा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। मैं चेक कैसे करता हूँ? मैं इनके फैक्टर मनी मन में कर लेता हूँ। 9 गुना 2, आपको 21 से भाग होगी, 7 से भी भाग होनी चाहिए, 3 से भाग होनी चाहिए। आपको डायरेक्टली कर, आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, तो ऐसे आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 19, वह सबसे छोटी कौन सी संख्या है जिसमें 3 जोड़ने पर 27, 35, 25 और 21 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाए? जिसमें 3 जोड़ने पर, ठीक है दोस्तों, 3 जोड़ने पर इनसे भाग हो जानी चाहिए संख्या वो। अगर आप ऑप्शन उठाओ, वह सबसे छोटी छोटी संख्या आपको बताना है। पहली बात तो आपको छोटी संख्या बतानी है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। क्या बतानी है? छोटी संख्या। तो छोटी संख्या इनमें से क्या है? ये है। अब इसमें 3 जोड़ोगे, क्या होगा? 320 होगा। अब 320 दोस्तों, जब आपको पता है 320 जब 9 से ही भाग नहीं हो रहा तो 27 से कैसे होगा? ये ऑप्शन बार हो गया। अब उसके बाद इनमें छोटा कौन सा है?
ये है। अब ये उठा के देखो, 27 42, 3 जोड़ेंगे 27 25 होगा। अब संख्या 27 से भागे तो 9 से भी होनी चाहिए, 3 से भी होनी चाहिए, तो 9 से भाग सम ऑफ डिजिट 5 और 4 9, 7 और 4 11, 3 जोड़ने पर इन सबसे क्या होनी चाहिए, भाग होनी चाहिए। तो इसका मतलब अगर 3 जोड़ने पर इन सबसे भाग होनी चाहिए तो उसमें से क्या करेंगे, जो संख्या होगी 3 जोड़ने पे हम क्या करेंगे, इनसे भाग करके देखेंगे। 3 जोड़ दिया, अब भाग 11 और 7 18, 9 से भाग होता है, ठीक है। 35 ये 5 से भी भाग होगी, 7 से चेक कर सकते हो, 7 से भी होगी ये भाग, 7 6 42, 5 बचेगा, 7 49, 7 5 35, 7 से भी होती है, 5 से भी होती है, ठीक है। 25 से भी होगी, ठीक है। 25 से 5 लास्ट की 2 डिजिट किससे भाग होनी चाहिए, 5 से भाग होनी चाहिए, तो होती है। 21 से तो होती है क्योंकि 7 से होती है, 3 से होती है, तो संख्या क्या होगी, ये होगी संख्या ऑप्शन 4 4722। क्वेश्चन नंबर 20, दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 119 है। दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या है, 119 है। तो उनका लघुत्तम समाप्त्य एलसीएम क्या होगा, उनका लघुत्तम समाप्त्य क्या होगा। दोस्तों अगर दो सह अभाज्य संख्याएं आपको उनका प्रोडक्ट 119 बनाना है तो इसका मतलब ये है, यहाँ पे एक ही कंडीशन पॉसिबल है, एक नंबर आपको एक लेना पड़ेगा, एक लेना पड़ेगा 119, इनका क्या आएगा, जो गुणनफल क्या आएगा 119 आएगा। तो इसका मतलब संख्याओं का एचसीएफ इंटू एलसीएम संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो एक संख्या 119 होगी, एक होगी एक, तो इनका 119 और एक का एलसीएम क्या आएगा, 119 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 21, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 7 14 28 35 और 42 से पूर्णतः विभाज्य है। दोस्तों 7 से भी भाग होना चाहिए, 14 से भी भाग होना चाहिए, इनसे छोटी छोटी आपको बतानी है। तो छोटा ऑप्शन उठाओ सबसे पहले, इनमें से छोटा ऑप्शन इनमें से उठाओगे 410। 410 के से भाग करोगे, 410 से देखो अब 400 जो 41 है, 41 तो आपको पता है 5 से तो चलो ये भाग हो जाएगा, 7 7 से तो ये भाग नहीं होगा, 7 7 5 35, 6 7 9 63, ठीक है, 7 8 56, 4 रिमाइंडर बचेगा, ये ऑप्शन 12 हो गया। अब ये 7 से भाग होता है दोस्तों, 14 से भी होता है, ये 28 से भी होता है। अब 7 से होता है तो 35 से भी होगा, क्यों 5 से भी होता है, लास्ट में डिजिट 0 है। 42 से तो दोस्तों होता ही होता है, तो संख्या क्या होगी, ऑप्शन 4 420। आपको छोटी से छोटी पूछे तो आपको छोटी से छोटी उठानी है ऑप्शन में पहले, बड़ी से बड़ी पूछे तो ऑप्शन आपको वो उठाना है जो बड़ी से बड़ी है, फिर आपको उसको चेक करते चलना है। क्वेश्चन नंबर 22, दो अभाज्य संख्याओं x और y, x ग्रेटर देन y का एलसीएम 319 है। x ग्रेटर देन है y, इनका एलसीएम क्या है 19 है। 2x माइनस 5y का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो 319 दोस्तों एक ऐसी संख्या है, दो अभाज्य संख्या है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। अगर इनका क्या है एलसीएम 319 है तो एक संख्या क्या होगी, एचसीएफ क्या होगा इनका 1 होगा, एचसीएफ क्या होगा 1 होगा। अब x ग्रेटर देन y है तो x की वैल्यू, अब आपको देखो एचसीएफ इनका 1 होगा तो 319 गुना 1, 319 गुना 1, तो संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। अब इसको 319 के ऐसे फैक्टर तोड़ने हैं आपको, ठीक है, वहाँ से आपकी x और y की वैल्यू आएगी डायरेक्ट। 319 के ऐसे फैक्टर तोड़ने हैं आपको कि मल्टीप्लाई क्या होनी चाहिए, दो संख्याओं की 319 होनी चाहिए। तो आपको पता है 29 को अगर 11 से गुना करते हैं हम, 9 9 और 2 11, एक कैरी 2 और 1 3, 319 आता है। तो एक संख्या होगी x ग्रेटर देन है y, तो x की वैल्यू होगी 29, y की वैल्यू क्या होगी 11 होगी, y की वैल्यू होगी 11 यहाँ पे। अगर y की वैल्यू 11 है, x की ये है, तो आपको निकालना है 2x, मतलब कि 29 दूनी 58 माइनस 11 पंजे 55, 58 माइनस 55 करोगे तो क्या आएगा 3 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 23, इसका एलसीएम बताना है। तो सबसे हाईएस्ट पावर देखो, 3 की पावर 3 है दोस्तों, 3 की पावर 3 है, 2 की पावर हाईएस्ट क्या है, 2 की पावर हाईएस्ट है 3, सबसे पावर हाईएस्ट लेनी है। 2 की पावर 3 ऑप्शन में, ये ऑप्शन 12 हो गया, ये ऑप्शन 12 हो गया, ऑप्शन से करो। अब 3 की पावर हाईएस्ट 3 आएगी इनमें से कॉमन, 5 की पावर 3 आएगी, 7 की पावर हाईएस्ट 4 आएगी। अब देखो 7 की पावर 4 कॉमन आ गई, अब 11 भी है दोस्तों, तो मल्टीप्लाई में 11 भी आएगा, इसमें 11 नहीं है, ये भी 12 हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन से आपको चेक करना है। कॉमन लेने का तरीका क्या है, एलसीएम जो बड़ी बड़ी पावर ना वो नंबर उठाना, आपको वो कॉमन उठाना है सब में से, जो वो पावर उठानी है सारी की सारी जो सभी से भाग हो जाए, ठीक है ना, ऐसा नंबर आपको उठाना है। क्वेश्चन नंबर 24, 7 का वह
7 का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 6, 8 और 12 से विभाजित किए जाने पर एक शेषफल बचता है। 7 का दोस्तों वो मल्टीपल देखना है, देखो 7 का मल्टीपल जिसको इनसे भाग करने पे क्या होता है, देखो 7 का मल्टीपल देखना आपको, एक रिमाइंडर बताना है इन सबसे भाग करने पर शेषफल एक बचता हो। तो यहाँ पे अगर मैं उठाता हूँ 7 का लघुत्तम गुण, ये तो 7 का गुणज नहीं है, ये भी 7 का दोस्तों क्या नहीं है, गुणज नहीं है, और ये भी 7 का गुणज नहीं है। 7 दूनी 14, 2 बचेगा 29। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, डायरेक्टली क्या होगा, ऑप्शन सेकंड। अब इनको सबसे भाग करको, 6 से भाग करोगे 48, एक बचेगा, 8 से भाग करोगे 48, एक बचेगा, 12 चौका 48, एक बचेगा। क्वेश्चन नंबर 25, 30, 40, 45 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। दोस्तों 45 दूनी 90, 45 तिया 135, 45 चौका 180, 180 सबसे भाग हो जाएगा इनमें से, ठीक है, लेकिन 180 यहाँ पे 40 से भाग नहीं होगा, 180 40 से भाग नहीं होगा 180, ठीक है, तो 180 नहीं होगा। 180 का मल्टीपल आगे देखो, 180 का आगे देखोगे 360, अब 360 इन सभी से भाग हो जाएगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। आपको एलसीएम लेने का शॉर्ट तरीका ये होता है, बड़ा नंबर उठाना है, उसके मल्टीपल देखने हैं आपको, या फिर आप डायरेक्टली करिए जैसे वो विधि, ठीक है, लघुत्तम विधि आपको पता ही होगा, वो तो सभी नंबर को उठाइए, 2 पे काटिए, 3 पे काटिए, आपको इतना टाइम नहीं होता आपके पास, आपको जल्दी करना है तो नंबर बड़ा उठाओ, उसके मल्टीपल देखो, ऑप्शन का यूज करना है, एलिमिनेट कर दो, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। दोस्तों ये था इसका फर्स्ट पार्ट एलसीएम एंड एचसीएफ का, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।